वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर 07 में आप लोग को फिर से स्वागत है। साइंस का तीसरा चैप्टर लेके आ गया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 50 से 49 तक हो गया था, 50 देख लेते हैं। ओके, तो चलिए 50 का क्या है। पानी से भरे डाट लगी बोतल, ठीक है, बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि चलिए आप लोग भी क्वेश्चन में आंसर देते चलिए। क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ओके, इसीलिए जो है पानी से भरे बोतल पर टूट जाती है। क्वेश्चन नंबर 51। एक बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रही है। जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाती है, ठीक है, तो बीकर पर पानी का तल क्या हो जाता है। ओके, तो बीकर पर पानी का जल उतना ही रहेगा, ठीक है, ये उतना ही रहेगा। आंसर नंबर सी। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 52। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। तो बोतल टूट जाती है, क्यों टूट जाती है भाई? चलिए देख लेते हैं क्यों टूट जाती है। तो पानी जमने पर फैलता है, पानी जो है जमने पर फैल जाता है। ओके, इसीलिए टूट जाता है। ओके, तो चलिए चलते हैं 53 नंबर। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहा गया है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है, तब जहाज का स्तर क्या होता है। ओके, तब जहाज का स्तर क्या होता है। तो जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर हो आएगा। ओके, थोड़ा ऊपर जाएगा। इसमें क्वेश्चन समझने वाली बात है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब समुद्र का स्तर क्या होगा। तो थोड़ा ऊपर आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहा गया है। लोहे की कील में तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। ओके, तो इसका क्या है 55 का। चलिए आप लोग भी कमेंट करते जाइए। लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक होता है तथा पानी में कम पारा होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कहा गया है। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी की मात्रा कम नमक में मिला हुआ हो तो उस अंडा में क्या आएगा। तो उस अंडा का क्या होगा। अंडा पानी में तैरता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 57। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहा गया। बर्फ़ में पानी तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि। ओके, बर्फ़ में जो पानी तैरती है लेकिन अल्कोहल में डूब जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर डी है। बर्फ़ पानी से हल्का होता है तथा अल्कोहल में भारी हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि। ओके, स्टील की जो गोली है पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होती है। ओके, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 59। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या किया गया। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ओके, कितने डिग्री सेल्सियस पे। ये सेल्सियस पे कि फ़ारेनहाइट पे देख लेते हैं। पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो कितने डिग्री पे होता है। तो ये आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ये। ओके, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, 60 नंबर देखते हैं। वस्तु की मात्रा बढ़ने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा। ओके, क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ओके, घनत्व। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या किया गया है। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान लगता है क्योंकि। ओके, क्योंकि 61 का सी देख लेते हैं हम लोग। समुद्र का घनत्व साधारण
पानी से ज़्यादा होता है। ओके, चलिए 62 नंबर देखते हैं 62। वायुमंडल में बादल के तैरने का कारण क्या है? ओके, बादल का तैरने का कारण वो भी घनत्व ही आपका है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। ओके, क्वेश्चन नंबर 63 में क्या किया? समुद्र से पलायन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? ओके, तो कितना रहता है? ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं हम लोग, 1/9। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64 क्या आ गया? बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि बांध की जो दीवार है वो मोटी बनाया जाता है क्योंकि वो 64 का ऑप्शन नंबर ए, गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब भी बढ़ता है। ओके, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 65, बर्फ का स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो गलनांक क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं हम लोग, घट जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर जो बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। 66 में क्या कहा गया है? भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि ये जो भारी शीर्ष होता पिघल जाता है वो हमारा पिघल जाता है निचले तल की दाब का अधिकतम होने के कारण। ओके, गलनांक जो हमारा घट जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 67। ओके, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ों आपस में चिपक जाते हैं। ओके, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक जो है घट जाता है। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं। 72 672 ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई जब होता है तो ऊंचाई की जगह पर जैसे कि पहाड़ वगैरह पर हम लोग जो पानी को उबालते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्यों उबलता है? ओके, चलिए इसका कारण हम लोग देखते हैं। तो ये होता है हमारा क्यों उबलता है? तो ये हमारा क्योंकि उसमें वायुमंडल दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ सकता है। ओके, इसलिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देख लेते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो ये वायुमंडल दाब से अधिक हो जाता है। ओके, चलिए साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्यों होता है? तो ये हमारा वायुमंडल के दाब के अधिक होता है, इसलिए। 74 देख लेते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। ओके, क्योंकि जो प्रेशर कुकर में जो हमारा खाना जल्दी पक जाता है, क्यों पक जाता है? इसका कारण हम लोग जानते रहते हैं। ये हमारे इसमें पानी का क्वथनांक अधिक होता है। डी नंबर, इसमें पानी का क्वथनांक अधिक होता है, इसलिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 75। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कहा गया है? वायुमंडलीय दाब की रीडिंग में अचानक गिरावट हो जाती है, इस बात का संकेत क्या होता है? तो इस बात का संकेत क्या हो जाता है? जो वायुमंडल में हमारा रीडिंग गिर जाता है अचानक, तो ये तूफान का संकेत हो जाता है, तूफान का। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग अगला। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर क्यों दौड़ाया जाता है? ओके, तो उड़ान मार्ग से हमारे क्यों जहाज को दौड़ाया जाता है? तो ये हमारा कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। ओके, कार्यकारी जो हमारा वायुदाब है वो बढ़ाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 77। ओके, हाइड्रोजन में भरा रबड़ का गुब्बारा वायुमंडल के ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? तो ये हमारा वायुदाब घट जाता है, इसीलिए। चलिए 78 देखते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ओके, सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण क्यों होता है? तो ये नाभिक के संलयन द्वारा होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ओके, तो चाबी भरी घड़ी में हमारी कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है। ओके, ये जो हमारा स्थितिज ऊर्जा होती है चाबी भरी घड़ी में। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिज ऊर्जा नहीं है? ओके, कौन सी गतिज ऊर्जा नहीं है निम्नलिखित में से? आप लोग को छांटना है। तो इनमें से देख लीजिए आपका खींचा हुआ धनुष। ओके, खींचा हुआ धनुष जो है स्थितिज ऊर्जा नहीं है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसे कौन सी गतिज ऊर्जा को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हमारी
चौगुनी हो जाती है। ओके, सीढ़ी पर चढ़ने पर अधिकतम ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि, जब सीढ़ी पर हम लोग चढ़ते हैं तो अधिकतम ऊर्जा हमारे खत्म होती है क्योंकि व्यक्ति का जो गुरुत्व के विरुद्ध कार्य होता है। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 83। जब कौन सा नियम का इस कथन का वैध ठहरा जाता है, जब द्रव्य का ना तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश किया जाता है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी नंबर, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। ओके, जब दूध को विलोया जाता है तो उसमें सबसे मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है। ओके, तो इसका कारण जो है, हमारे दूध में जब विलोय होता है तो उसका मक्खन जो अलग हो जाता है, इसका कारण है केंद्रापसारी बल। ओके, साइकिल चलाने वाला मोड़ जब लेते हैं तो उस समय हमारा साइकिल क्यों झुकता है। आप लोग को मालूम है तो कमेंट में बताते चलिए, मैं तो बता दे रहा हूँ। वह झुकता है ताकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से बच जाए। ओके, चलिए 86 का देख लेते हैं। दूध से क्रीम निकालने पर उसका घनत्व तो क्या हो जाता है, तो उसका घनत्व तो अब केंद्रित हो जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 87। ओके, क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा गया है वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर होता है। तो वॉशिंग मशीन का सिद्धांत जो होता है हमारा, वो किस मतलब बोला गया है कि किस आधार पे होता है, तो ये हमारा होता है अब केंद्रीय बल के कारण। ओके, सरोता या चिमटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का उत्तोलक से संबंधित है, तो ये हमारा संबंधित है क्रमशः द्वितीय तथा तृतीय से। ओके, पृथ्वी तल से प्लायन वेग का मान कितना है। ओके, पृथ्वी तल का प्लायन वेग से मान कितना है, तो ये हमारा है 11.2 किलोमीटर प्रति आवर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 90। भूस्थिरूप ग्रह। ओके, जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट क्या कहा जाता है, अर्थ का क्या काल होता है। सैटेलाइट जो है हमारा, वो कितना का कार्य मतलब होता है। ओके, तो ये हमारा कार्य हो जाता है आपका 24 घंटे का। ओके, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो हमारा क्या होगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट डे का वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाला प्रत्येक वीडियो सही